आप पढ़े हुए हो कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे आघूर्ण भुजा। सही है? या मेंट सुनकर। तो ये जो बल है ये है फोर्स, और ये जो तुम्हारा आघूर्ण भुजा है ये है आर्म साइड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो नाम दिया जाता है। अब बल और आघूर्ण भुजा के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। अब इसको यहाँ से देखो, क्योंकि वही जा रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेट करने। अगर मान लो यह कोई एक भुजा है, सामने देखो, और ये 10 किलो की है, तो बताओ इसका टोटल मास सेंटर ऑफ मास में हो जाएगा। अब अगर इस बिंदु पर इसका टोटल मास है तो हमने यहाँ पर इसका संतुलन बिंदु फॉर्म कर लिया। अब यहाँ से मान लो ये 1 सेंटीमीटर चाहे 1 मीटर है, 2 मीटर है चाहे 2 सेंटीमीटर है, कोई भी निशान बना रहा हूँ। यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे यहाँ 6। बोलो वही सेम इधर भी है। ऐसे देखो 4, 5, 6 ऐसे है। अब तुम्हें जिसको नहीं दिखेगा वो क्लोज हो जाएगा, जिसको क्लियर है वहाँ से वहीं से देखेगा। अब तुम पढ़े हो कि बल बराबर टाउ बाई आर, यानी कि बल आघूर्ण के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम बल कम लगाएंगे तो बोलो आघूर्ण कम लगेगा, ज़्यादा लगाएंगे तो। लेकिन यहाँ देखो आघूर्ण भुजा अगर अधिक रखी जाए तो कम बल की ज़रूरत होगी, और अगर आघूर्ण भुजा कम रखी जाए तो ज़्यादा की ज़रूरत होगी। अब इस आधार पर तुमने कई कार्ड डील किया है कि पेचकस में हैंडल बड़ी क्यों लगाई जाती है, मकान के दरवाजे में हैंडल हमेशा कब्जे से दूर क्यों लगाई जाती है। बोलो ऐसा कुछ पढ़े हो? और अभी यहाँ हैंड पाइप है, मैं वहाँ भी चल के समझाऊंगा। तो देखा होगा कि इन सब का जवाब यही दिया गया है कि जब हम आघूर्ण भुजा बढ़ा देते हैं तो कम बल लगाने पर ही वह आसानी से खुल जाता है, यानी कि वह अक्ष के परित सही है। कोई डाउट? अब चलो इसको यहाँ बैलेंस करना समझाते हैं। अगर मान लो कि 20 किलो का कोई वजन, यहाँ देखो 20 किलो का कोई वजन यहाँ 4 आघूर्ण भुजा 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब तुम्हारे को बैलेंस करने में प्रिंसिपल सिखाया गया है कि बाएं तरफ का बल आघूर्ण बराबर जब तुम ये डराइव करते हो तो आता है m1 r1 बराबर m2 r2, जहाँ m1 मास है और r1 आघूर्ण भुजा है। अगर ये बाएं तरफ का है तो बाएं तरफ लटकाया गया द्रव्यमान और बाएं तरफ की आघूर्ण भुजा। ये m2 2 नंबर अगर दाहिने साइड दिखाई जा रही है तो ये दूसरी तरफ का लटकाया गया द्रव्यमान और उसकी आघूर्ण भुजा। सही है? अब जरा यहाँ से देखो, अगर हमने यहाँ 20 किलो का वजन 4 मीटर की या 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया तो बोलो इधर का बल आघूर्ण इस सूत्र के हिसाब से 20 गुणे 4 हो गया। राइट है? अर्थात कुल मिला के 80 हो गया। अब नियम के हिसाब से आप यही कहोगे जैसे तराजू में होता है कि इधर भी अगर हम 4 पर 20 रख दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अब तुमने देखा होगा कि जब पार्क में जाते हो तो वहाँ एक शीशा होता है, यानी बच्चे इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं, दो असमान बैलेंस या दो असमान द्रव्यमान के बच्चे झूला झूल लेते हैं। उसी तरह जब मकान बनता है तो देखना मकान में बारजा 3 फुट 4 फुट 5 फुट तक बिना कॉलम के आगे बढ़ा दिया जाता है।
और वो बैलेंस रहता है, गिरता होता नहीं। ऐसा देखा है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। तो ये कैसे बैलेंस हो जा रहा है? उधर देखो, अभी हैंड पाइप पे चला जाएगा, यहीं से देखो हैंड पाइप की लंबाई जितनी दिख रही है हैंडल की, उसका जो घुर्डन नच है उसके आगे जो चेन लगा है, जो आपके दबाने पर पानी खींच ले रहा है, उसकी लंबाई देखो बहुत कम है। हैंडल की बहुत ज़्यादा है। तो कैसे बैलेंस हो जा रहा है? ये सब प्रिंसिपल बल कोई बच्चा अभी बोला ऐसे, जिसको आ रहा है बोलो, बला गुण के कारण। अब देखो कैसे बैलेंस हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के दूरी पर 20 किलो का मास लटका दिए हैं, तो बताओ ये 80 यानी 20 गुणे 4 का इधर टारक्यू पैदा हो गया। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर पर बैलेंस करना चाहूँ तो देखो M1 गुणे M2, तो 1 में बोलो 80 का गुणा करेंगे तब ना 80 आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ कम दूरी पर बैलेंस करना चाहते हैं तो हमको 80 किलो यहाँ वजन रखना पड़ेगा। दिख रहा है? और वो 80 किलो देखो, इसको 20 किलो को बैलेंस कर दिया। समझ आ रही है क्या? प्रॉब्लम है? अब अगर देखो, अगर मान लो यहाँ हम 6, यही 20 किलो को हम 6 पर रख दें तो बोलो 6, तो देख लो 20 छक्का 120, यानी 120 का टारक्यू पैदा हो गया। अब अगर हम इसे एक ही पे बैलेंस करना चाहे तो 120 किलो यहाँ रखो, बैलेंस हो जाएगा। क्या हो रहा है? दिमाग काम कर रहा है? अब अगर हम इस दूरी को बढ़ाना चाहें तो बताओ, अगर यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर रख दें तो 2 गुणे 60 यानी 60 किलो रख के बैलेंस किया जा सकता है। और अब बताओ, अगर हम यहाँ 10 पे रख दें तो 10 गुणे 6 यानी मात्र 10 गुणे 8, तब 80 के बराबर होगा। तो बताओ, खाली 8 किलो हम 10 सेंटीमीटर दूर रख दें वो 20 किलो को बैलेंस कर ले रहा है। गया दिमाग? कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो इस तरह ये देखो बैलेंस कर पा रहा है। ठीक है? अब ये बच्चे लोग डंडा क्यों ले आ पाए हैं? अगर हमारे पास एक पटरा होता तो हम उस पटरे पर आपको खड़ा करके एक अंगुली से बैलेंस करके दिखा देते। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि भारी से भारी वजन को हम आघूर्ण भुजा को बढ़ा करके और कम उसे बैलेंस कर सकते हैं। और यही काम आपके बारजा में होता है। ब्रिज बनाते समय होता है कि जैसे आप छत पर बारजा निकालते हो तो 3 फुट का निकालना है, तो उसने पूरे मटेरियल का कितना मास फॉर्म हो रहा है उसके पीछे देखोगे लंबाई बढ़ाकर, यानी छड़ की लंबाई और ढलैया बढ़ा करके उसे बैलेंस कर लिया जाता है। बातें समझ में आई? अब आइए, अब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? अब इसको हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ कोई वेट नहीं रखा है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे सपोज कर लीजिए अगर मैं यहाँ पर रखूँ, देखिए अपने से उठ गया। उठ गया कि नहीं? लेकिन अब आप देखो, तो हमने यहाँ पे रख दिया और देखो दिखाई दे रहा है बिना वेट का ये बैलेंस हो गया। लेकिन अब हम इसको थोड़ा और आगे खींचे, देखो हमने खाली एक अंगुली दबा दी है और ये बैलेंस है, जबकि इसका वजन है। सही है? अब आप देखो, और अब थोड़ा मुझे प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है, यानी अब मुझे थोड़ा मास बढ़ाना पड़ रहा है। अभी हम और थोड़ी लंबाई बढ़ा दें तो देखो अब मुझे और बढ़ाना पड़ रहा है। और ये देखो एकदम आघूर्ण भुजा, यही ना आघूर्ण सेंटर है आपका, यहाँ देखो आघूर्ण भुजा बढ़ा दिया गया है। समझ में आ गया? इधर काफी वजन है, जबकि मैंने अभी भी अंगुली ही लगा रखी है। अब इससे ज्यादा करेंगे तो टूट जाएगा। देखिए अच्छे रखा है। अब इसी चीज को हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं।
जैसे ये देखिए हमारे पास एक लंबी सी छड़ी है। यस सर। अब इस छड़ी पर आप यहाँ से पूरा देख सकते हो। साजिद उधर देखो मकान बन रहा है, वहाँ पर बस ले जाओ। हाँ ये देखो पटरा है, बस काम बन जाएगा। और अभी फिर मैं आप लोग को आघूर्ण की डायरेक्शन, मैंने इन लोगों को आपको भी प्रूफ किया था 11 में कि बल आघूर्ण सदिश राशि। यस सर। और बल आघूर्ण की इकाई न्यूटन मीटर है, फिर भी जूल क्यों नहीं लिखते? यस सर। अभी लोग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी ऊपर इनको दिखाया है कि आघूर्ण को अब हम प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं कैसे वो सदिश राशि है। यस सर। हालांकि मैथमेटिकली ये आपको भी 11 में दिखाया गया, इनको अभी प्रूव कर दिया गया। यस सर। आओ बेटा आराम से देखो बेटा, ये है ठीक है। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो इतना लंबा है, ठीक है। यस सर। बादल आइए, यहाँ जूता निकाल लीजिए और मोजा सही पहन के इस पर चढ़ जाइए। अब देखिए बादल को ग्राम के होंगे, ग्राम तो आप नहीं कह सकते। यस सर। थोड़ा दिमाग से आप समझिए, बादल को ग्राम में कहना उचित नहीं होगा। यस सर। कि बादल कम से कम 20-25 किलो के तो होंगे ही। यस सर। मैंने इसलिए आपको नहीं बुलाया, आपको बाद में बुला लेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। कितने किलो के हैं बेटा? अरे वाह, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब मैं इनको जा रहा हूँ इस पर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और भाई आप बहादुर व्यक्ति हैं, अगर ये गिरेंगे इनका गोड़ हाथ टूटेगा तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं। क्या आपको भरोसा है? आपका गोड़ टूट जाए, हाथ टूट जाए, कपाल टूट जाए, तो आप मेरे पर कोई केस तो नहीं है। और मुझे आप जबरदस्ती तो नहीं, मैं आपको बैठ चढ़ाने वाला हूँ, आप स्वेच्छा से ये कर रहे हैं। देखो भाई, हम पहले ही कबूलवा लिए और रिकॉर्डिंग बन रही है। अब ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब गिरेंगे, चोट लगे तो मैं जिम्मेदार नहीं, मैं दवाई भी नहीं करूँगा। अब आपको भरोसा हो तो चढ़िए, चढ़िए, चढ़ जाइए, बस यही पकड़िए। हाँ, अब इधर मुँह करिए। अब देखिए बादल को मैं धीरे धीरे कहूँगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और मैं कृष्ण भगवान की तरह एक उंगली पर को बैलेंस करने जा रहा हूँ, ठीक है। बेटा आप बहुत धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़िएगा, ठीक है। और आप आइए सतीश, क्योंकि मुझे समझाना है। इस साइड में आइए और इसको आप दबाइएगा, ठीक है। कस के दबाइए, अभी हाँ कस के दबाइएगा, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो धीरे धीरे फोर्स हटाएंगे। आइए धीरे धीरे आप आइए, आइए आइए आइए। साजिद यहाँ खड़े रहिएगा ताकि कुछ बताइए, रुक जाइए, ठीक है बेटा। अब आप धीरे धीरे इस पर जाइए, बस ठीक है। अब आप लोग पहले यहाँ देखेंगे, अब हाथ छोड़ दीजिए। अब देखिए मैंने ये हल्का सा केवल यहाँ पर एक उंगली से दबा रखा है। यस सर। और जबकि मेरे उंगली का वजन तो इनके 45 किलो के बराबर तो नहीं है ना। नो सर। बोलिए कैसे ये बैलेंस होगा? बेटा थोड़ा सा इधर बगल में उतर जाओ, बस बस। अब हम थोड़ा सा आगूड़ भुजा बढ़ा रहे हैं, राइट है। अब आइए, अब यहाँ से धीरे धीरे जाइएगा, आप ध्यान रखिए। जाइए, देखिए अब तो आगूड़ भुजा से दूर जा चुके हैं। और अब देखिए मैंने ये बल लगाया था, अब मैं थोड़ा सा, अब आप अनुमान लगाइए, मैं खाली हल्का से पकड़ा हुआ हूँ। क्या आप 45 किलो लगा रखा हूँ? अगर इस समय ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर है
यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर है, वैसे ज्यादा ही होंगे या 10 मान लेते हैं। तो 10 गुणे 45 450 का टारक्यू लग रहा है। और हमने देखिए इसको बैलेंस करने के लिए डिस्टेंस बढ़ा रखा है। यस सर। मास देख लीजिए, खाली एक अंगुली से मैंने ऐसे आराम से दबा रखा है। यस सर। देखिए आघूर्ण बैलेंस कर रहा है कि नहीं? यस सर। राइट है। यस सर। भाई सावधानी से। अब फिर से उतर जाइए बेटा, पीछे आ जाइए। अब उधर उतर जाइए। अब थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही बढ़ेगा है ना। अब इनको जाने दीजिए, जाइए धीरे धीरे। हाँ, अब देखिए मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। यस सर। है ना। यस सर। अभी भी मैं उतना बल नहीं लगाया हूँ। यस सर। अभी भी मैं बहुत किया हूँगा तो 3, 4 या 5 न्यूटन का बल अप्लाई किया हूँ। यस सर। मतलब मैं इस पर ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5 किलो तक का वजन नहीं रखा। यस सर। और ये बैलेंस हो गया। यस सर। अब आप समझ चुके हैं। यस सर। अब वापस आ जाइए। ठीक है। यस होता है। जाइए इस तरह। बहुत काम हम आप लोग को बलाहुड़ को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखा रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, वो सदिश राशि। यस सर। अब उसका प्रिंसिपल समझिए। अगर हमारा, आपको पता है कि दृढ़ पिंड पर लंबवत बल लगाने पर बल की वह प्रवृत्ति जो अक्ष के घुमा देती है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। और आप कहते बल आघूर्ण सदिश राशि। यस सर। तो सदिश है तो जाहिर है दिशा होना चाहिए। अब हम आपको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखा रहे हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है। यस सर। ठीक है। यस सर। और एक आप लोग वो रिंग तो अभी समय तुरंत मिल नहीं पाएगा, नहीं तो आप साइकिल के पहिए में जो रिंग लगा होता है उसको हम एक धागे से बांध के आपको दिखाते बल आघूर्ण के कैसे बैलेंस होगा। जैसे साइकिल में लगा है तो दोनों तरफ से ना साइड लगा हुआ है। यस सर। क्या बोलते हैं आप लोग, वो जो चिमटा, Yes. तो उसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आर्म साइड्स। Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों साइड से लगा है इसलिए वो वहाँ पर कर रहा है। यस सर। लेकिन अगर आश्चर्यजनक होगा ना कि हम लोग दोनों साइड में नहीं, केवल एक साइड एक साइड में, वो भी रस्सी से बांध ले, यस इसलिए सर। वो न गिरे। तो आप समझ सकते हैं कैसे बल आघूर्ण बैलेंस कर लिया है। यस सर। तो अब इसके लिए तो आज ऑपरेटर जुट नहीं पाएगा। नो सर। तो अभी हम जो है आपको आघूर्ण का डायरेक्शन शो करते हैं। यस सर। हाँ, निकालिए। रुद्र आइए, गणेश भगवान जी। हाँ, वो दीजिए दूसरे को, और आप इसको कंधे पर रख लीजिए। पंडित जी आप हैं, जनेऊ माने हुए हैं, तनी से के लटका दीजिए। देखिए आपका जनेऊ कमर गया। ठीक, बताओ ये इरेगुलर बॉडी का पिंड है। यस सर। यानी दिस इज द इरेगुलर शेप। यस सर। आप दृढ़ पिंड, जब भी घूर्णन गति की बात होती है तो आपके दिमाग में पहले एक रेगुलर शेप आता है। यस सर। लेकिन जब 11 में आपको पढ़ाया जा रहा था कि 2 कड़ से बना हो, 4 कड़ से बना हो, n कड़ से बना हो, यस सर। याद है ना आपको? यस सर। तो उसका जब डेरिवेशन कराया गया तो वहाँ बोला गया कि आप इरेगुलर बॉडी उठाओ। यस सर। सही है। यस। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये हमारा जो बधा हुआ पिंड है वह कोई एक निश्चित आकार का नहीं है। यस सर। तो यानी कि यह रेक्टेंगुलर भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं है, यह इरेगुलर। और इसको हम लोग रस्सी से यहाँ बांध कर संतुलन बनाए हुए हैं। यस सर। और अब मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने। यस सर। तो बताओ ये आघूर्ण भुजा हो गई। यस सर। यहाँ लंबवत बल लगाएंगे। यस सर। तो बल की वो प्रवृत्ति जो अक्ष के उसे बल आघूर्ण। यस सर। तो देखो बेटा, ये इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया, ये आघूर्ण भुजा हो गई। यस सर। आई अप्लाई द परपेंडिकुलर फोर्स। यस। अब देखते ही हो। अब आपको पता है कि वृत्तीय पथ पर घूमेगा तो वहाँ स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह त्रिज्या पे लंब होती है। यस सर। यानी कि आई अप्लाइड द फोर्स इन दैट डायरेक्शन। यस सर।
ठीक है, देखिए। Yes, sir. और अब देखो, देखो ये क्लॉकवाइज मूव किया तो ये ऐठन देखो ऊपर जा रही है, Yes, sir. जा रही है। यस सर। तो अब ये देखो, अब ये हमारे हाथ से सीखो। अब ये देखो फोर्स ऐसे अप्लाई किया तो ये ऐसे मूव कर रहा है। Yes, sir. तो देखो ये आगुड़ कहाँ जा रहा है, ऊपर। देखो, यानी कि व्हेन वी मेक द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, Yes, sir. and if we apply after applying the force on the body and body start to make the target, right, Yes, sir. or make the start to make the rotatory motion. So you have studied the tendency of the force which just make to start the body into the rotation is called target. तो बल लगाने पर अगर ये अच्छे के परते घुमा दिया तो बल आगुड़ पैदा हो गया। यस सर। तो ये रही आगुड़ भुजा, ये रहा बल, और ये देखो बल। तो अब ये ऐसे मूव कर रहा है तो मेरा अंगूठा ऊपर ऊपर जा रहा है। यानी ये आगुड़ की दिशा में। Yes, sir. अब पकड़ में आ गया। यस सर। अब आप यहाँ देखो कि ऊपर अगर जा रहा है तो ऐठन बल बता रही है, यानी ये स्टोरिंग फोर्स है। यस सर। ये बोले स्टोरिंग फोर्स है। Yes, sir. और जब इसको छोड़ दूंगा तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा। Yes, sir. तो बोलो 11 वाले बच्चे सब दिख रहा है ना। यस सर। रीस्टोरिंग स्टोरिंग बता रहे थे ना। Yes, sir. प्लास्टिक कोलिजन में। यस सर। तो देखो अब ये स्टोरिंग फोर्स है, और स्टोरिंग फोर्स फिर इसको रिस्टोर करेगा। यस सर। तो रिस्टोरिंग फोर्स से जब ये एंटी क्लॉक घूमेगा, ये देखो, अब देखो मेरे हाथ को, Yes, sir. ये एंटी क्लॉक हुआ तो अंगूठा गया नीचे। यानी कि अब टारक्यू की डायरेक्शन नीचे। डाउनवर्ड। यस सर। आ गया सब। यस सर। अब यही बताओ, परपेचुअल जब एम्पियर सर्किटल लॉ बता रहे Yes, थे, sir. या फिर जब तुमको पढ़ा रहे थे कि गतिमान आवेश को क्षेत्र में ले जाओगे तो लॉरेंज बल लगेगा, उस समय भी मैंने इसी तरह समझा। Yes, sir. तो लेट्स वॉच अगेन सी। अब ये देखो ऐटन से ये ऊपर भाग रहा है या नहीं भाग रहा है, तो टारक्यू कहाँ भाग रहा है, ऊपर, और इसको बैलेंस कर रहा है। यस सर। देखना राइट है, Yes, sir. देख रहे हो भाग रहा है। अब ये देखो रीस्टोरिंग फोर्स उसको एंटी क्लॉक घुमा रहा है। अब ये देखो नीचे ही हो रहा है। दैट्स क्लियर। Yes, sir. ओके बेटा, अब बताओ कोई अगेन एक्सप्लेन करें। यस सर। लेट्स वॉच। When I applied the force perpendicular over the arm side, Yes, so sir. now it start to revolve. Yes, sir. So this is how Tarku is produced. Yes. And in that way, Tarku is going just perpendicular to the upward. Yes. अब कल मैथमेटिकली प्रूव किया, तुम सब भी जानते हैं कि दो वेक्टरों का गुणनफल करने का दो नियम है। Yes, sir. वेक्टरों का क्रॉस गुणन, तो वेक्टरों के क्रॉस गुणन में ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो देखो 90 है तो साइन 90 हो गया। Yes, sir. तो परिमाण शून्य नहीं हुआ। No, sir. और डायरेक्शन उसी में चली गई। Yes, sir. तो बोलो साबित हुआ टारक्यू क्या है, सदिश। सदिश राशि। अगर हम इसको डाट से करते तो कास 90 का मान 0। तो बोलो एफ इंटू आर बराबर 0, Yes, sir. यानी कि टारक्यू का अस्तित्व ही नहीं है। यस सर। और जबकि है, Yes, sir. तो वो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया। Yes, sir. और साइन और आपके प्रैक्टिकली क्या हुआ कि उसकी डायरेक्शन 90 पर रहेगी लंबवत। Yes, तो ये sir. देखो मेरा अंगूठा मेरे अंगुली के 90 डिग्री पे है, और व्हेन इट मूव्स लाइक दिस टारक्यू गोज अपवर्ड, और व्हेन मूव्स एंटी क्लॉक डायरेक्शन डाउनवर्ड। Yes, sir. अब कोई दिक्कत है? No, sir. और अब तुम लोग ये भी ध्यान रखना कि जब मैंने फोर्स लगाया था तो ये क्लॉकवाइज गया था मेरे फोर्स के डायरेक्शन में। Yes, sir. लेकिन जब मैंने फोर्स एकदम नहीं लगाया तो भी ये एंटी क्लॉकवाइज। ये मूव किया है। यस सर। तो ये जो मूव किया वो फोर्स कहाँ से आया? हाँ, बस यही बात सीखनी थी। यस सर। यानी कि व्हेन आई अप्लाइड द फोर्स तो आई हैव गिवन स्टोरिंग फोर्स। यस सर। और ये टारक्यू ने स्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड किया। यस सर। और जब अब वो रिस्टोर किया है तो वो उसको दिशा को घुमा दिया, Yes. मेरे बिना बल लगाए वो मूव किया है। यस सर। और आप जानते हो कि बिना बल के कोई विस्थापन नहीं होता। यस सर। तो वो बल हमने नहीं लगाया, वो टारक्यू ने टारक्यू provide ने। किया। यस सर। अरे बेटा, Yes, sir. वो था रिस्टोरिंग। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो एक बार फिर से देख लो। देख रहे हो ऊपर भाग रहा है। Yes, sir. अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की ओर। और ये देखो
घुमा दिया लगभग। अब क्या दिक्कत है बताओ। नो सर। अब इतना ही वादी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डिस्कस करो। अब तो आंखों से देख लिया। यस सर। थैंक यू बेटा। गणेश भगवान जी जहाँ लग जाए अच्छा ही होगा। यस ठीक है बेटा। यस सर। अब हम आपने टारगेट के डायरेक्शन शो कर दिया। अब बैलेंस भी करवा के दिखा दिया। यस सर। आपने देखा बादल जी पूरा बारिश का पानी लेके चढ़ गए थे। यस सर। और हम लोग कृष्ण भगवान की तरह एक अंगुल। बैलेंस कर रहे हैं। यस सर। यानी कृष्ण भगवान को बलागुड़ आता था। यस सर। बढ़िया एग्जाम्पल थे। अब आओ जरा सा वहाँ देख लिया जाए। यस ज़्यादा लोग ना आए यहीं से दिख जाएगा क्योंकि माइक्रो नहीं थे तो बड़ा है ना। बनाइए। हाँ आइए जो लोग आ सकते हैं आए। बताओ ये दिख रहा है आपको। यस सर। उससे उठो। बताओ ये आगुड़ ये बताओ तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहाँ है। यस सर। ये घूर्णन अक्ष है। यस सर। और अब देखो घूर्णन अक्ष से ये वाली साइड बताओ सबसे बड़ी है। यस सर। और यहाँ से ये ऐसे टर्न है उसी में ये छड़ लगा हुआ है। यस सर। सही है। यस सर। अब यहाँ से आप देखो कि ये कैसे बैलेंस हो रहा है। यस देखो इन्होंने एक अंगुली से बैलेंस किया है। एक अंगुली लगा के बैलेंस करो। देखो है। यस सर। और अब जरा आगे आते जाओ देखो क्या करना पड़ता है ये बताएंगे। हाँ आगे आओ। वही बल लग रहा है या ज्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है। सबको क्लियर हो गया। यस सर। आगोड़ भुजा छोटी हो छोटी। गई। यस सर। सही है। यस सर। जैसा भी मैं वहाँ दिखा रहा था आगोड़ भुजा जैसे 6 किया था। यस सर। 6 में 20 से गुणा किया 120 हो गया। यस सर। लेकिन अब अगर 6 के जगह 4 करो यस सर। तो 120 के लिए बढ़ाना पड़ेगा ना। यस सर। सबको बेटर है। यस सर। बोलो सेम चीज यहाँ देखो ये बता रही है कि ज्यादा लग रहा है। यस अब यहाँ आगे बैलेंस करके दिखाइए। देखिए दोनों हाथ का सहारा लेना पड़ेगा। यस सर। बोलो ज्यादा फोर्स लग रहा है देखिए नहीं हो पा रहा है। सही है। यस सर। और अब इनसे चलवा के देखते हैं। यस सर। अब ये फोर्स अप्लाई करेंगे 90 डिग्री पे यस सर। तो बल कम लगा या ज़्यादा। यहाँ से बताइएगा। यहाँ से चलाइए नीचे दबाइए हमको पीना है पानी। कितना बल लग रहा है ज़्यादा कम बताते जाइए। और पीछे करके देखिए और पीछे करिए। हो गया सबको क्लियर। यस सर। अभी डाउट है। नो सर। पक्का। यस सर। तो शिवानी के लिए आप लोग कुछ करिए।